हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे रेशियो लेवल 2 प्रॉब्लम्स। तो हम देखेंगे पहले प्रॉब्लम 2/5 ऑफ एना सेविंग्स एज मच एज 1/4 ऑफ बेटी सेविंग। तो 5 यूनिट है, उसमें 2 यूनिट एनास का सेविंग है। तो ये किसके बराबर बोल रहा है? 1/4 ऑफ बेटी सेविंग्स, मतलब बेटीज का 1/4 को बराबर बोल रहा है। तो ये है एना के लिए 2/5। तो हमें 2 यूनिट सेविंग्स के लिए चूज़ करना होगा। तो ये बेटिस का कितने का इक्वल है? तो 1/4। तो यहाँ पे चौक मुझे सीधा नहीं लग रहा है, तो मैं अभी आपके चौक बदला रही हूँ, आई मीन मार्कर बदला रही हूँ। तो 2/5 है। तो ये 2/5 बेटिस का कितने के लिए इक्वल है? तो 1/4। ठीक है, ऐसे 4 यूनिट्स है, तो उसमें 1 यूनिट का ये 2/5 बराबर है। सो वही बोला था ना, 2/5 ऑफ एना सेविंग एज मच एज 1/4 ऑफ बेटी सेविंग। बेटी सेविंग्स का 1/4, तो आना का 2/5 सेविंग्स होगा। ठीक है, हाँ। अभी हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड करेंगे, 2 मिलाकर एक बॉक्स है। ठीक है, सो बाकी सब हम बॉक्सेस को 2-2 यूनिट ही डिवाइड करेंगे, ताकि सभी यूनिट्स सेम क्वांटिटी में आएंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम 2 यूनिट करेंगे। ठीक है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, सभी को हमने 2-2 यूनिट कर दिया, और इसको भी। तो लास्ट दिख रहा है वो भी। ठीक है, अभी हमें सभी क्वांटिटी सेम में आए तो हम कंपैरिजन कर सकते हो। तो आना कितने यूनिट्स है? 1 2 3 4 5 यूनिट्स है ना, 3 + 2 5। तो आना के 5 यूनिट्स के लिए बैटली के कितने यूनिट्स हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटिस के हुए हैं 8 यूनिट्स। तो आना का हुआ है 5 यूनिट्स। तो इसमें कोई फैक्टर नहीं है, हम कोई फैक्टर नहीं निकालेंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 5:8, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सभी को हमने सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, फिर बाद में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। जब बोर्ड सेट करने दो, फिर मैं आपको प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट 2/5 ऑफ फियोनास बीट्स इज ट्वाइस एज मेनी एज क्लैरिस बीट्स। ठीक है, इसमें जो फ्रैक्शन है वो ट्वाइस एज मेनी एज क्लैरिस बीट्स। तो ये परसेंटेज है, ये क्लैरी का दुगना होता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ फियोनास बीट्स टू क्लैरी बीट्स। तो अगर दुगना होता है तो हम रेशियो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ एक ही यूनिट का रेशियो लेंगे। ठीक है, सो 2/5 मतलब 2/5 नहीं, 3/5। सो ये 3/5 क्लैरी का ट्वाइस, राइट। मतलब इसमें आधा जो है 1 यूनिट होगा। ठीक है, मतलब आधा यूनिट मतलब 3 में हम फिर से 2-2 पार्ट करेंगे। हाँ, सभी यूनिट्स को मैं 2-2 पार्ट करूँगी, तो इसमें आधा 1 यूनिट होगा, मतलब 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 बॉक्सेस। सो सभी यूनिट्स हमें सेम क्वांटिटी में रहना चाहिए। तो ये 3 मिलाकर एक क्लैरी का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे। सो रिलेशनशिप आई मीन रेशियो ये करने के लिए हम सभी यूनिट्स को सेम रखना चाहिए। तो क्लैरी के भी हम उस वाला यूनिट को 3 तरह डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर फियोनास का भी हमें उतने ही पार्ट्स में मिल रहा है। तो ये 3, नीचे भी 3 आएंगे। तो अब हमने पूरे वैल्यूज़ को इक्वल में बांट दिया था, डिवाइड किया था सेम क्वांटिटी में। तो अब हम इसका रेशियो
लिख सकते हो। पियानोस का है 10 यूनिट हो गया और क्लारिस का हो गया है 3 यूनिट। सो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 10:3। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ योनास हैज़ 42 मोर बीट्स दैन क्लैरी, हाउ मेनी बीट्स डज क्लैरी हैव। ठीक है, तो मोर जो भी एक्स्ट्रा है क्लैरी से कंपेयर करते हुए वो सभी 42 बीट्स बोल रहा है। तो 3 यूनिट्स हम तो क्लैरी से कंपेयर कर रहे हैं और बचा जो है 7 यूनिट्स एक्स्ट्रा है। ये 7 यूनिट्स हम 42 को इक्वल करेंगे। अगर 7 यूनिट्स $42 है, 44 नहीं $42 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, विच इज़ 6 beats, right? 7 units is equal to 42 beats, then 1 unit is equal to 6 beats। तो 1 यूनिट का हमें आया है। तो अब हम आराम से उसने जो पूछा वो फाइंड कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बीट्स डज क्लैरी है, क्लैरी के पास कितने यह यूनिट है 3 यूनिट्स है, तो हर एक यूनिट में उसको 6 बीट मिलेगा, 6 बीट, तो 6 3 18 बीट्स मिल रहे हैं। तो क्लैरी के पास मिल रहा है 18 बिट्स। तो आंसर है हमारा 18 बिट। सॉरी, आपको मैंने जो भी सॉल्यूशन बताया था वो यही बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, बट सॉल्यूशन बहुत आसान है। 1 यूनिट फाइंड करना है, उसके बाद में क्लैरी का जो है वो फाइंड करना है। क्लैरी का 3 यूनिट से हमें पहले ही पता है डायग्राम से। तो 6 3 18 बीट्स। ठीक है, बहुत आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉब्लम। A piece of ribbon was cut into 2 pieces in the ratio 3:5. The length of the shorter piece was 18 centimeters. Find the length of the original piece of ribbon. तो यहाँ क्या बोल रहा है, पीस ऑफ रिबन कट इनटू 2 पीसेस। तो एक बड़ा रिबन था, उसमें 2 पीसेस काट दिया, तो उसका रेशियो है 3:5। मतलब पहला जो रिबन है उसका 3 पार्ट्स है, दूसरे वाले का 5 पार्ट्स है, तो एक छोटा है एक बड़ा है। द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस वाज 18 सेंटीमीटर। उसने लेंथ दे दिया था शॉर्टर पीस का, सो विच इज़ कितना बोला था 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है ये यहाँ आएगा 18 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू है 18 सेंटीमीटर्स। मतलब 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। अगर 3 यूनिट्स 18 सेंटीमीटर्स होता है तो फिर 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है। अगर 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर्स आता है तो अब हम तो कुछ भी फाइंड कर ले सकते हैं, ओरिजिनल पीस या जो बड़ा है उसका वैल्यू सभी हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पीस तो कितने यूनिट्स आ रहा है, 5 + 3 8 यूनिट्स। सो 8 × 6 विच इज़ इक्वल टू 48 सेंटीमीटर्स। वही एक बार 1 यूनिट के बाद में आप जो चाहे वो उसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। सो अगली प्रॉब्लम है, रीता एंड पॉल शेयर्ड ए पैकेट ऑफ स्वीट्स इन रेशियो 2:7। If there were 45 sweets in the packet, how many sweets did Paul receive? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसने रेशियो स्वीट्स को बंटवारा किया था रीता के पॉल के बीच में, तो उसका रेशियो है 2:7। मतलब रीता को 2 पार्ट्स मिला था और पॉल को 7 पार्ट्स मिला था। ठीक है, हम पहला मॉडल ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लू उसने क्या दिया था, इफ़ देयर वर 45 स्वीट्स इन द पैकेट। तो ये सभी सारे मिला के कितना बोल रहा है, 45 स्वीट्स। सो सारे मतलब कितने यूनिट्स हुए हैं, 7 + 2 विच इज़ 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स का वैल्यू बता रहा है 45 स्वीट्स, देन 1 यूनिट वैल्यू कितना होगा, 5 स्वीट्स, राइट। सो 9 × 5 = 45। ठीक है, तो आ गया है हमारा 1 यूनिट वैल्यू। इसके बाद आप जो चाहे वो फाइंड कर सकते हो।
तो 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 45, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्वीट्स। तो उसने क्या बोला, हाउ मेनी स्वीट्स डिड पॉल रिसीव। तो पॉल के पास कितने हैं, पूरे 7 यूनिट्स है। 1 यूनिट 5 स्वीट्स होता है, तो 7 यूनिट्स कितना होगा, विच इज़ 35 स्वीट्स। ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हमने सॉल्व किया। सो आज का वीडियो यही है। होप आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आया होगा। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Don't forget, age is just number. Happy learning.